हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय आकाश में। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं DSSB के एग्जामों को लेते हुए। कई सारे पेपर हम लोगों ने कर लिए हैं। 2024 में जितने भी पेपर आए थे उन सब को मैंने करा दिया है, उन सब का मैथ सेक्शन मैंने करा दिया है। मतलब प्लेलिस्ट भी बना दी है, प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ वार्डर का जो पेपर था, जो हुआ था लास्ट टाइम 2019 में हुआ था, तो 19 के 3 पेपर थे मेरे पास और 2 पेपर उसके थे, क्या नाम है आपका, वार्डर के थे और एक था मैट्रॉन का। ठीक है, ये तीनों पेपर करा दिए और तीनों के तीनों पेपर की PDF बना के मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है। ठीक है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर प्लेलिस्ट चेक करनी है तो प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं पेपर को। ठीक है, तो फिलहाल हम बात करने वाले हैं आज से TGT PGT के पेपरों की बात करेंगे। ठीक है, बाद बाकी आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं कि किस पेपर को कंटिन्यू करना चाहिए। फिलहाल मेरे पास TGT का हैगा। देखो 2024 के मैंने करा दिए हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जितने भी पेपर आए थे कब 2023 में, उन पेपरों को करा दूँ। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 2023 में आए हुए पेपरों की। ठीक है, PDF हमेशा की तरह मिलेगी आपको टेलीग्राम पर, और फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, तो चलते हैं। ये जो पेपर है 2023 का पेपर हैगा मेरे पास, और 2023 का पेपर है, इंग्लिश का TGT का पेपर हैगा। ठीक है ना, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें क्या आया हुआ था, है ना। एक मिनट में निकाल लेता हूँ जल्दी से। ठीक है, कह रहा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है। देखो एक आयत की लंबाई, एक आयत बना लेते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ज़्यादा टेढ़ा हो गया लगता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। खैर समझ जाओगे आप लोग, ये एक आयत है। ठीक है, कहता है कि जो इसकी लंबाई है इसकी चौड़ाई से दोगुनी है, तो इसको मैंने माना x माना, इसको हमने 2x मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें जो पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या दे रखा है आपको 2। देखो क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2L + B बराबर 66 ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो यहाँ पर लेंथ कितनी है हमारे पास, ये हो गए 2x प्लस ये हो गई x बराबर में 66, तो यहाँ से 33 तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 33। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 11। तो ये हो गया 22, भाई 2 की मल्टीप्लाई 20, इस 2 से 2 की मल्टीप्लाई कर दी हमने किससे, 11 से। ठीक है, तो ये हो गया 11। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया, हमसे एरिया पूछा है, तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, L × B, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 और 2 24, तो 242 आप लोगों का क्या आ जाएगा, एरिया निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है आप लोगों को। और उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। समझ आ रही हैं तो आप सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, एक डीलर है 225 रुपये में, 225 रुपये पे एक कलाई घड़ी खरीदी हैगी। ठीक है, उसकी मरम्मत के लिए 15 रुपये खर्च कर दिए। 225 रुपये की इसने घड़ी खरीदी, 15 रुपये इस पर खर्च कर दिए, तो इसका मतलब 240 रुपये इसकी इसको कॉस्ट प्राइस पड़ी है, CP पड़ा है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और इसने बेच दी कितने की, इसने 300 की बेच दी। सेलिंग प्राइस ये बात कर रहा है 300 की, ये SP है। एक चीज़ बताओ, प्रॉफिट कितना का हुआ, तो आप लोग कहोगे 60 रुपये का, किस पे, 240 पे। ठीक है, इंटू में 100, 6 चौक 24, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 25% आ जाएगा। तो इतनी बात भी आप लोगों को समझ आ गई होगी कि प्रॉफिट परसेंट कितना निकल जाएगा हमारे पास, 25% निकलने वाला है। ठीक है ना, 25% निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है अगला, दिख रहा होगा। अगर आपको दिख रहा है तो एक चीज़ ध्यान से देखना कि 0.251 मल्टीप्लाई 0.251, देखो 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है एक ही संख्या की, तो इसका मतलब a का क्यूब लिख सकते हैं। और आगे तो उसने दे ही रखा है हमें क्या, b का क्यूब, तो a का क्यूब और ऊपर क्या बन रहा है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, और नीचे क्या बन रहा है, a² प्लस b² माइनस ab, यही तो बन रहा है। अगर ध्यान से देखोगे a², अच्छा इसको ना ऐसे लिख लो, जैसा लिखा हुआ है मैं वैसे लिख देता हूँ, a² माइनस का ab
ठीक है, प्लस बी स्क्वायर ये लिखा हुआ है। तो आप ध्यान रखना, मेरे हिसाब से आप में से कुछ को पता होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी खोल सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आज से जान लो, ठीक है। अगर डिटेल में जानना है तो फिर तो चैप्टर में ही पता चलेगा कि क्यों होता है, कहाँ से बनता है, कैसे आता है, ठीक है। खैर, और यहाँ से इसकी वैल्यू तो ये दे ही रखी है कि, तो यहाँ से ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा क्या, ए प्लस बी बचा। और ए प्लस बी की हमें वैल्यू जो दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2 पॉइंट दिस, कुछ गलत लिख दिया क्या, ये है, ठीक है। ए और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे को, बी की वैल्यू दे रखी है 1.749, ठीक है। 0 4 5 9 10 7 2 9 1 10 2, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ रही है। तो आंसर भी कितना हो जाने वाला है हमारे पास, 2 हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 43। इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया गया है, ठीक है। 44। और हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जैसे चलो मैं आगे चर्चा करेंगे, इस पर आगे चर्चा करेंगे, अभी ठीक नहीं है, थोड़े से क्वेश्चन कर लो फिर बात करते हैं। कितने समय में 1500 रुपये का 6% वार्षिक दर से 450 रुपये साधारण ब्याज होगा। तो ऐसा ही आपको दे रखा है कितना, 450, ठीक है। और आपको दे रखा है प्रिंसिपल, आपको दे रखा है 1500 रुपये, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना दे रखा है, 6%। तो यहाँ से क्या करेंगे, ऐसा ही फॉर्मूला पता है ना आपको रेट निकालने का, रेट क्या, टाइम निकालने का, टाइम ना, हाँ तो ये रेट है ना, टाइम है, हाँ टाइम निकालना है। तो ऐसा ही इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू में रेट आ जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, टाइम। अरे फॉर्मूला तो पता होगा ना कि ऐसा टी निकालने का, ऐसा ही इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू रेट, इस तरीके से निकालने हैं, बस वैल्यू पुट कर दी हमने और कुछ नहीं किया, ठीक है। 2 0 से 2 0 काट देते हैं, 15 3 45 हो गया, 6 5 30 हो गया। तो टाइम कितना आ गया, 5 वर्ष आ गया। तो यही आप लोगों का आंसर हो जाने वाला है। तो ये हो गई क्वेश्चन नंबर किसकी बात, 44 की बात हो गई। अब बात करेंगे 45 की। कह रहा है कि कोई ऋण 2 किस्तों में भुगतान करके चुकाया जाता है, जिसकी प्रत्येक किस्त कितनी है, 17,640 है। ये चक्रवृद्धि ब्याज का किस्तों पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे मैं अभी समझाता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं 5 की। तो देखो, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको उसने 5% दिया है ना, 5% मतलब कि 5/100, तो इसको काटेंगे तो 1/20 आ रहा है, क्या बात सही है। तो इसका मतलब 20 रुपये थे, 20 से कितने हो गए, 21 रुपये हो गए। बात समझ रहे हो, 20 रुपये 21 रुपये बन जाएंगे ना, जब ब्याज लगेगा तो 21 बन जाएंगे, ठीक है जी। अब देखो, जब अगले वर्ष का ब्याज लगेगा तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, मतलब कि इसका भी स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो। तो ये हो गया कितना, 400, और ये हो गया कितना, 441, ठीक है ना। ये अब यहाँ से हटा दो, ठीक है। अब देखो, ये जो होगा, ये जो हैगी ये किस्त है, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। ऐसा मान के चलेंगे आप अभी। और फिर से मैं बताऊंगा, अगर चीज़ें डिटेल में और ज़्यादा डिटेल में जाननी है ना, फिर तो भाई वही है कि आप चैप्टर करेंगे, वहाँ से चीज़ें समझ आएंगी। बाद बाकी मैं हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट बता के भी चल रहा हूँ। अगर आप एज इट इज़ इसे भी इम्प्लीमेंट कर देंगे तो क्वेश्चन कहीं नहीं रुकने वाला, और एंड ऑफ द पॉइंट आपको ये चीज़ें रटनी भी पड़ेंगी, याद रखना, ठीक है ना। ठीक है, अब एक चीज़ देखना, ये तो किस्त आ गई। तो देखो, किस्त पहले महीने भी या पहले साल भी किस्त वही होगी, दूसरे साल भी किस्त वही, किस्त तो नहीं बदलेगी ना, ठीक है। तो किस्त तो यहाँ अलग अलग है, तो किस्त को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई मैंने 21 से कर दिया। यहाँ पर मुझे 441 बनाना था, क्या बनाना था, 441, तो 21 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ पर भी 21 से मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन के साथ होगा। तो ये कितना हो गया, 21 दूनी 42, 420 तो ये हो गया, और 441 ये हो गया, ठीक है। अगर मैं किस्त जोड़ लेता हूँ तो मेरे पास बन रहा है कितना, नहीं किस्त ही है ना, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो, दोनों किस्तें बराबर हो गई, अब उसने एक किस्त की वैल्यू 441 की वैल्यू जो दे रखी है आपको 17,640 दे रखी है, 17,640, ठीक है, 441। तो इसको काट देते हैं तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 40 बार।
एक की वैल्यू 40 आ गई, हमसे प्रिंसिपल पूछा था तो 400 की वैल्यू निकालनी थी हमें। किसकी वैल्यू निकालनी थी? 400 की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, 400 मल्टीप्लाई 1 मिनट 400 हो गया ना। टोटल प्रिंसिपल कितना हो रहा है हमारे पास? 820 हो रहा है ना। 820 मल्टीप्लाई 40 करेंगे। 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 3200। तो 32,800 हमारे पास क्या आ गया? वो पैसा निकल के आ गया जितना उधार दिया था। तो ये कॉन्सेप्ट है, आप इस तरीके से इस चीज़ को याद भी रख सकते हैं। सारे क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं कि यही हो रहा है। ठीक है, जितने भी किस्त वाले क्वेश्चन होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे, उसको आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु का अधिकतम खुदरा मूल्य MRP 10% की छूट पर बेचने के साथ दुकानदार को 8.5 रुपये का लाभ मिलता है। तो MRP दे रखा है। एक चीज़ देखना, MRP डिस्काउंट किस पर मिलेगा? आप लोग कहेंगे MRP पर। तो डिस्काउंट कितना दे दिया इसने? डिस्काउंट दे दिया 10% का, तो ये SP बन गया भाई। MRP को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 10% के डिस्काउंट के साथ, तो ये SP बन गया। अब SP से फिर से CP बनाना है, तो कितने परसेंट के साथ? वो भी 8% का सब प्रॉफिट हो रहा था, तो 108.5। यहाँ से पॉइंट हटा, यहाँ 0 बढ़ गया। तो 5 दूनी 10, बात समझ रहे हो? 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 आठे 40, तो 7 चौक 28, 7 तिया 21, 7 एकम 7, तो ये हो गया 9 चौक 3600। 3600 को भाग देना है किससे? 3600 को भाग देंगे 31 से। ठीक है, 31 एकम 31, ठीक है 5, और आपका जा रहा है 31 एकम 31, कितना बचेगा? 19 बचेगा, और ये 6 बार जा रहा है, तो 116 पॉइंट समथिंग आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन में मुझे दिख रहा है कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे की वैल्यू को नहीं टेंशन लेंगे, ठीक है, इतना ही छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, बेवजह टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर आपका 7 की ओर, और देखते हैं 7 में क्या दिया गया है आप लोगों को। 7 में क्या दिया गया है? 7 कहता है कि एक कार्य, अकेला आकाश से याद आया, आप लोग पढ़ रहे हैं मैथ बाय आकाश में, मैथ पढ़ रहे हैं, है ना। तो आकाश और भानु की जो दे रखी है, इसने टाइम दे रखा है, आकाश का दे रखा है। बीच बीच में अपना प्रमोशन करना भी ज़रूरी होता है ना। ठीक है, बात बाकी शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। ए करता है 8 दिन में, बी करता है 18 दिन में। ठीक है, आकाश काम को प्रारंभ करता है, दोनों एकांतर दिन में करते हैं, अकेले अकेले करते हैं। ठीक है, तो इसको कर दिया हमने। यहाँ से क्या किया हमने? इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम से कितना आ जाएगा हमारा? 2 8 18 ही है ना। हाँ ठीक है, 2 चौक 18 चौक 72, टोटल वर्क कितना आ गया? 72। 8 निम 72, 18 चौक 72, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, टोटल आ गया हमारे पास 13। अब देखो 13 वर्क तो हो रहा है, लेकिन कितने दिनों में? जब ये 9 भाग काम हुआ होगा तो 1 दिन लिया होगा, 1 दिन में। अगर फिर 4 भाग किया होगा, 4 भाग किया होगा तो 2 दिन लगे होंगे। क्यों? जब ये काम पे आता है तो ये नहीं आता, जब ये आता है तो ये नहीं आता। समझ रहे हो ना। तो जब ये आया, इसने अपना 9 भाग कर दिया, तो ये नहीं आया, तो दूसरे दिन ये आया तो ये नहीं आया, तो इसका मतलब 13 भाग काम हुआ है कितने? 2 दिन में। बात समझ रहे हो। तो अब हम इसको 13 से काट देते हैं। 13 पंजे 65, 5 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। ऐसा क्यों? मैंने अभी बताया ना, क्योंकि हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य कर रहे हैं। अब 72 में से 65 भाग काम तो हो चुका है, बात समझ रहे हो। बचा कितना रिमेनिंग? 7 भाग काम रिमेनिंग बचा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 7 भाग काम रिमेनिंग बचा है, इसे करने के लिए कौन आता है? आकाश आता है, क्योंकि आकाश ने ही स्टार्ट किया था काम को। तो देखो 7/9, क्योंकि इतना तो काम भी नहीं जितना ये करता है, ये 9 भाग काम करता है, 7 भाग ही बचा है, तो 7/9 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें दिन कितने लगे हैं? 10 दिन ये लगे हैं, और 7/9 ये हो गया। तो 10 सही 7/9, ऐसा कुछ है क्या? ऑप्शन सी के साथ जाना चाहेंगे हम लोग। ठीक है, और लॉक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इनाम आप ले सकते हो जहाँ से आपको मिलता हो वहाँ से। चलेंगे आगे, 48 देखेंगे। 48 कह रहा है कि एक बगीचे की घास काटने के लिए 5 घंटे लगते हैं। एक बगीचे की घास काटने के लिए 5 घंटे लगते हैं। ठीक है, 1 घंटे में बगीचे का कितना प्रतिशत घास कट जाएगी? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो
1 घंटे की बात कर रहा है। अब देखो 1 घंटे की काटनी है, टोटल लग रहे हैं 5 घंटे। भाई आप 1 घंटे काम कर रहे हैं किसमें से, 5 घंटे में से। अब ये परसेंटेज पूछ रहे हैं कि कितना परसेंट होगा, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 20% हो जाएगा सीधे सीधा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। भाई 5 घंटे में 100% काम होता है। आप कह रहे हो उसमें 1 घंटे ही काम करना है, तो 1 घंटे काम करना है तो 1/5 ही तो करोगे, ठीक है, इंटू में 100, तो कितना काम किया आपने, 20% काम किया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में आपका क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा लंबा चौड़ा है, घबराएंगे नहीं, आराम से क्वेश्चन को देखेंगे, एक बार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तब तक चलिए, क्या कहा गया है क्वेश्चन में, एक चोर है, एक चोर ने बिंदु x से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना स्टार्ट किया। ठीक है जी, देखो एक चोर है, यहाँ पर हमने पॉइंट मान लिया बिंदु x। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 9, ठीक है। एक बिंदु x, यहाँ से उसने दौड़ना स्टार्ट किया, कोई दिक्कत नहीं थी। 20 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रहा था वो। 30 मिनट तक दौड़ने के बाद जब उसने 400 मीटर की दूरी पर पुलिसकर्मी को विपरीत दिशा विपरीत दिशा से 30 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो हुआ क्या है, जैसे यहाँ से मान के चलिए, यहाँ से इसने दौड़ना चालू किया और ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ता है, बात समझना। तो ये 30 मिनट तक दौड़ता रहा, तो 1 घंटे में 20 दौड़ रहा है, तो आधे घंटे में 30 दौड़ेगा, तो ये यहाँ पर कहीं पहुँच गया। ये मान के चलिए 10 किलोमीटर पहुँचा है। क्यों पहुँचा है भाई, 1 घंटे में 20 है तो आधे घंटे में 10 ही तो होगा, 10 किलोमीटर पहुँच गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब ये यहाँ पे पहुँचा तो इसने देखा कि भाई साहब यहाँ एक पुलिस वाला खड़ा है। क्या खड़ा है, पुलिस वाला खड़ा है, जबकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हैगी, 400 मीटर हैगी। बात समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 400 मीटर है। इसकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। पुलिस वाले की जो स्पीड है वो हैगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ऐसा तो नहीं कि ये पुलिस वाले की तरफ ही भागेगा, ये उल्टा भागेगा ना। अब इसने उल्टा भागना चालू कर दिया। क्या कर दिया इसने, उल्टा भागना चालू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोनों अपने विपरीत भागने, मतलब कि एक सेम डायरेक्शन में भागने चालू कर दिया। सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। डिस्टेंस हमारे पास दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 400, ठीक है। डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में भागेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो स्पीड जो आ गई हमारे पास वो आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 में से 20 घटा दिया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई कोई आगे भाग रहा है 20 किलोमीटर वाला, तुम पीछे उसके भाग रहे हो, तो क्या हो रहा है, डिफरेंस जो है तुम्हारी 30 भाग रही है, उसकी 20 भाग रही है, तो अंतर तुम्हारे में 10 किलोमीटर का रहेगा नहीं रहेगा, तो वही 10 रहेगा। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5/18 के साथ, इसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि भाई हमें 400 मीटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 दूनी 10 हो गया, और ये 9 हो गया, ये 1 मिनट, ये 5 हुआ ना, ये 5 हुआ, ये 9 हुआ, तो 25/9 ये हो गया। तो 25 से कम 25 तो ये हो गया, 15 बचा ना, 25 का 150 ये हो गया, 16 निम 144 हो गया। तो 144 क्या आ गया, सेकंड आ गया। 144 सेकंड बाद पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। इतनी कहानी तो आप लोगों को क्लियर हो गई। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है आसान, कोई दिक्कत नहीं आई आप लोगों को। इसके बाद क्या किया इसने, इसके बाद पूछा क्या गया ये देख लेते हैं एक बार। तो यह मुड़ता है समान दिशा में 25, अच्छा एक मिनट मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई। वो सेम डायरेक्शन में ना 25 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ने लगा। यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा, बात बाकी ठीक है, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जो उल्टा भगा है ना, ये 25 की स्पीड से भागने लगा भाई साहब, ठीक है। इसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, तो जो डिफरेंस है वो स्पीड का कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटे का आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 को भी कन्वर्ट कर लेंगे हम 5/18 से, तो ये हो गया हमारे पास 25/18, तो ये हो गया हमारे पास कितना, 25 से कम 25, 25 का 150, 18 95 18 6 108, और ये हो गया 18 कम 18, 18 और 10, 18 10 28, तो 288 सेकंड हो गए। 288 सेकंड में चोर ने पुलिस को पकड़ लिया। बात क्लियर है इतनी, ठीक है जी। और उसने पूछा किया गया है, तो कह रहा है कि एक्स से
के बाद पुलिस ने चोर को पकड़ा। अब देखो 288 सेकंड तक तो पुलिस वाला भागता रहा होगा, जब भी तो उसने पकड़ा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 288 की मल्टीप्लाई कर देंगे 30 के साथ, और 30 को यहाँ कन्वर्ट भी कर देंगे 5/18 से, क्योंकि स्पीड को हमने चेंज कर दिया। एक बार देख लें क्या काट के कट रहा है, तो 18 एकम 18 और 18 6 108, 16 तिया 48, 16 पंजे 80, 80 मतलब कि 8 तिया 24, तो कितना आ गया हमारे पास, 2400 मीटर आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको, 2400 मीटर आ गया ना हमारे पास। तो यहाँ तक का तो मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब जरा क्वेश्चन का एंड हो गया, क्वेश्चन यहीं तक था, लेकिन पूछा क्या गया ये बताता हूँ मैं तुम्हें। उसने कहा कि एक्स से कितनी दूरी पर पुलिस ने चोर को पकड़ा है। तो मेरी बात समझना है, देखो ये जो चला है, पुलिस वाला जो चला है, इसने टोटल दूरी तय की है 2400। कितनी दूरी तय की है, 2400। ये कह रहा है एक्स से चोर की दूरी कितनी है जब वो पकड़ा गया, ठीक है ना। एक चीज़ देखना, 10 किलोमीटर तो ये चोर इधर से चला था, 400 और डिस्टेंस था, तो इसमें से क्या करेंगे हम, 400 घटा देते हैं, 400 घटेंगे तो 2000 मीटर बचेगा। 2000 मीटर 10 किलोमीटर में से और घटा दो तो 2000 मीटर कितना होता है, अरे 2000 मीटर का मतलब होता है 2 किलोमीटर, तो 10 में से 2 घटा दो, इसका मतलब 8 किलोमीटर बचा। अब यहाँ से एक्स से करीब यहाँ की दूरी मान लो 8 किलोमीटर, यहाँ पे चोर पकड़ा गया है। बात समझ रहे हो। तो ये हो गया आपका आंसर। वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं आप लोग, आपको बेहतर समझ आएगा। तो इतनी बात मेरे हिसाब से तो क्लियर हो गई होगी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है। तेरी हर खुशी कौन सा आएगा क्वेश्चन। अच्छा देखो एक चीज़ देखो, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 50, भाई क्वेश्चन नंबर 50 जो मेरे पास आया हुआ है ना, उसको ना उसमें कुछ मतलब कि मिसप्रिंट सा हो रहा है, मतलब कि देखने में दिक्कत हो रही है क्वेश्चन नंबर 10 को, ठीक है। तो मुझे ही नहीं समझ आ रहा कि इसमें वैल्यू क्या क्या दे रखी है कि, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है, उसका डाटा नहीं दिख रहा, ठीक है। और ये डाटा पर बेस्ड क्वेश्चन था। मैं फिर भी एक बार आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन क्या था। कह रहा है 2012 में सभी 5 जिलों के लिए उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या में चयनित उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुमानित प्रतिशत क्या है। देखो क्वेश्चन आसान सा था। चार्ट जो दे रखा है, चार्ट में वैल्यू दे रखी है कि किसकी, पास वालों की। तो जितनी भी पास वाली टोटल वैल्यू थी उसे जोड़नी थी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करके इनटू में 100 करना था, और परसेंटेज निकल जाता किसका, पास स्टूडेंट का परसेंट निकल जाता है। ये क्वेश्चन था, बट वैल्यू ही नहीं दिख रही कि वो कितने पास हुए कितने फेल हुए, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे और आगे चलेंगे। पीडीएफ चाहिए तो मैंने कहा ना, आओ टेलीग्राम पे बातचीत करेंगे, वहीं ले लेना पीडीएफ। तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में क्या दिया गया, कह रहा है एक बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। कितनी, 90 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। यदि डिब्बे को 15 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से रंगा जाए तो इसकी बाहरी सतह का रंगने का क्या लागत आएगी। मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। एक डाई ले लो आप, डाई वो गोटी वाली डाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लोगे नहीं, इसको मत लो भाई। एक बक्सा ही लो, बक्सा आप लोगों ने देखा हो, उस पर आप पेंट करने लगे तो पेंट कैसे करोगे, उसके चारों तरफ पेंट कर दोगे, उसकी छत पे पेंट कर दोगे। अब ऐसा थोड़ी ना कि उसे उठाओगे नीचे से पेंट करने लग जाओगे, इट कांट बी पॉसिबल ना। ऐसा तो हम करते नहीं है, नहीं कर सकते, ठीक। कर तो सकते हैं लेकिन करते नहीं है जनरली। पता है नीचे लगेगा, वो तल में लगेगा, क्या ही बात है इसको पेंट करने का। खैर मुझे समझाने के लिए आपको ये चीज़ बतानी पड़ी। तो क्या करोगे आप, चारों उसके साइड्स करोगे, तो इसका मतलब उसका CS से निकालोगे और ऊपर वाली सरफेस का क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे, बस इसको ही करोगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2L + B और इंटू में H और प्लस में L + B। तो ये तो CS से हो गया, इसमें LB सतह जोड़ दी हमने, और सतह जोड़ने के बाद क्या बन गया, पूरा का पूरा निकल जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, इसमें वैल्यू को पुट करना है और यू विल बी गेट आंसर। 90 दे रखा है आपको, 90 लेंथ दे रखा है, ब्रेथ कितना दे रखा है, 70 दे रखा है, इंटू में H की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, H की वैल्यू आपको 30 दे रखी है, प्लस में L इंटू भी कितना दे रखा है, 90 इंटू में 70 दे रखा है, 90 इंटू में 70 दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं है। यदि डिब्बे को 15 पैसे की दर से रंगा जाता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। ये हो गया 160 × 2
320, 320 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, प्लस ये कर देंगे 9 से 6300, 6300 तो ये हो गया भाई। कितना होता है 3 दूनी 6, 3 3 9, 00 और ये हो गया 6300, 0 0 6 3 9, 9 6 15, तो 15900 हो गया कुल मिला के, ये 15900 हो गया। अब यहाँ लिख दिया हमने कितना 15900 इंटू में 15 रुपये के हिसाब से लग रहा है पैसा, लेकिन 15 पैसे लग रहे हैं, इसको रुपए में कन्वर्ट कर देंगे 2 0 से भाग करके, 2 से 2 15 निमे 135 हो गया, 135 का 5 आ गया, 15 15 225 हो रहा है, 225 और ये कितना था हमारे पास 13 13 28 10 38, 238 238, तो कितना हो जाएगा 2385 है क्या ऑप्शन में ऐसा कुछ 2385, बिल्कुल ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन बेहद आसान क्वेश्चन है 52, खुद से एक बार करने की कोशिश करेंगे सभी के सभी। उससे पहले आ जाइए, तो बात कर रहे हैं किसकी 12 की। तो देखो 12 में क्या दे रखा है आपको, किसी संख्या के मान को 25% की वृद्धि और मूल संख्या के मान को 30% की कमी के बीच अंतर 44 है। ठीक है, किसी संख्या के मान में 25% की वृद्धि का मतलब होता है 125%, ठीक है, और मूल संख्या में 30% की कमी का मतलब होता है 70%। अब इसका डिफरेंस जो दे रखा है आपको कितना हो रहा है हमारे पास 30 40 50 5 55 55%, और 55% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 44 दे रखी है ये, ठीक है, 55 इंटू में 100, तो 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 5 से काटा 20, 20 चौक 80 आ गया हमारे पास, कितना आ गया 80% आ गया। ठीक है, तो मूल संख्या क्या थी, तो मूल संख्या आ जाएगी यहाँ पर 80%, 80 आ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं बात समझ आ गई होगी, आसान सा क्वेश्चन था। तो ये हो गया हमारे पास 12 और 13 करेंगे। 13 में सक्सेसिव लगाएंगे, पहले भी मैंने कई बार बता दिया है आप लोगों को, ठीक है। 10% और 15% की दो डिस्काउंट दिए गए हैं, तो माइनस डिस्काउंट का मतलब हो गया, ठीक है, माइनस माइनस कितना 15%। देखो माइनस माइनस आगे जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है, आगे का साइन डिपेंड करता है इस पर। देखो मैं फॉर्मूला एक बार बता देता हूँ, x प्लस वाई, प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और x इंटू वाई अपॉन में 100, ये सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इसको अभी हटा लो फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ जाएगा 10 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे, अपॉन में कितना 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास कितना 25%, ठीक है। देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये तो प्लस हो जाएगा, यहाँ साइन माइनस का आ जाएगा, तो यहाँ साइन माइनस का कर देते हैं, और हमारे पास माइनस हो गया। अब ये 0 हटाएंगे तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, ये हो जाएगा 1.5। बात क्लियर है इतनी, कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, तो 1.5 घटा देंगे तो 23.5 आपका आंसर आ जाएगा। मैं फिर से बताता हूँ, देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन माइनस माइनस साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, डिपेंड करता है इन दोनों के साइनों पर, ये साइन डिपेंड करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर और देखते हैं कि 14 में क्या दिया गया है। 14 में कहता है कि एक्स वाई के क्या है, एक्स की वैल्यू दे रखी है 1, वाई की वैल्यू दे रखी है 3, एक्स वाई के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है कब, एक्स बराबर 9 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाई के मान के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से जो दे रखा है एक्स की वैल्यू आपको नहीं पता, एक्स की वैल्यू दे रखी है, लेकिन ये एक्स बराबर दे रखा है 1/y के स्क्वायर के। दूसरी कंडीशन, ये पहली इक्वेशन कह सकते हैं हम, दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, y बराबर है 1 के किसके, y बराबर हो जाएगा, y क्यों x ही बराबर होगा ना, यहाँ पर x बराबर होगा 1/y के स्क्वायर के। एक दूसरी कंडीशन रखेंगे, लेकिन यहाँ पर k रखेंगे, ठीक है ना, k को हमने कांस्टेंट मान लिया है, ठीक है ना। यहाँ पर क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए हमने k को रख लिया। तो पहले x और y की वैल्यू तो हमें पता है, तो पहली वाली इक्वेशन में लगा देते हैं। तो इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1/3 का स्क्वायर, तो 3 3 9 हो गई। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अगर मुझे यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ पर k लगा दूँ, k लगाऊंगा, जैसे ही k लगेगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू 9 निकल के आ जाएगी। बोलो हाँ, इतनी बात क्लियर है ना। तो जब k की वैल्यू 9 आ गई, अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो कह रहा है जब y का स्क्वायर हुआ, आगे क्वेश्चन में बोला गया है, कह रहा है व्युत्क्रमानुपाती होता है एक कॉमा x 9 होता है, यदि x 9 होता है, तो x के बदले 9 रखा,
के बदले अगर हमने 9 रख दिया तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है हमें। किसकी वैल्यू निकालनी है? अब देखो 9 से तो 9 चला गया, अब बचा कितना हमारे पास 1, तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 बचेगा। 1 का स्क्वायर क्या ही निकलेगा? 1 ही निकलने वाला है, कुछ और तो नहीं निकलेगा। तो यहाँ से जब अगर x की वैल्यू x को 9 रखते हैं तो y कितना निकलेगा? y 1 निकलेगा। बात क्लियर है? यही पूछा था। पहली कंडीशन क्या दे रखी थी? कह रहा है कि यदि x 1 है तो y कितना हो रहा है? y उसका 3 का स्क्वायर हो रहा है, मतलब कि 9 हो रहा है। कह रहा है कि अगर x को 9 रख देंगे तो y कितना होगा? तो y 1 होगा। बस यही चीज़ हमसे पूछी गई थी। थोड़ा हटके था क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, नहीं तो दोबारा से देख सकते हैं आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हैगा, ठीक है ना, और आप लोगों को दिख रहा होगा क्वेश्चन भी। मैं हट जाता हूँ, एक बार शांति से देखना, तसल्ली से देखो, समझ आ जाएगा पूरा क्वेश्चन। कह रहा है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 6 इन दी स्कूल। कह रहा है विद्यालय में कक्षा 6 में कितने विद्यार्थी छात्र हैं। तो इसमें क्या करेंगे आप? टोटल कर लेंगे, बस आपने टोटल कर लेने। टोटल कौन कौन से कर लेने? कह रहा है कि कितने छात्र हैं, यही तो पूछा उसने आपसे। तो यहाँ पे जोड़ लो बस, 14 ये होगा, 14 12। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये वैसे? 54 55, मतलब कि 15 है ना। तो ये एक तो जो हमने किया 12, 14 12 8 52, 8 52, इसको जोड़ लो, ठीक है। और फिर कितना जोड़ेंगे हम लोग? अब इसको भी जोड़ लो, 21 10 14 58, ठीक है। और फिर इसके बाद किसको जोड़ेंगे? हम जोड़ेंगे 15 9 11 और 62। बस इन सबको ऐड करके लिख देना, जो भी होगा आप लोगों का आंसर आ जाने वाला है, ठीक है। आप खुद से कर सकते हैं इस चीज़ को, तो मैं नहीं करा रहा यहाँ पर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। आंसर आप लोग कमेंट में बता सकते हैं किसका? 15 का। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि एक वस्तु 5 सेकंड में 20 मीटर चलती है और अगले 30 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। इसकी औसत चाल पूछी गई है। तो औसत चाल आप लोगों को पता है ना कैसे निकलती है कि टोटल डिस्टेंस, यहाँ पे लिखेंगे हम क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम ऐसे निकलता है। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास तो हमें दिख रहा है ना, 20 मीटर एक हैगा और 30 किलोमीटर एक है। तो 30 किलोमीटर मतलब कि 3000 किलोमीटर, तो 3020 हो गया टोटल, समझ गए ना। 20 मीटर अलग लिख लिया हमने, 30 किलोमीटर तो 3020 हो जाएगा। तो हमने डिस्टेंस तो अलग लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। तो हमें पहले तो 5 सेकंड मिल गए, कि पहले 5 सेकंड तो मिल गए, ये 5 है, 5 सेकंड तो मिल गए। इसको सही से लिख दें, 5 सेकंड, पहले तो 5 सेकंड मिल गए। उसके आगे क्या है का, ठीक है, अगले 30 किलोमीटर। अब देखो दूसरे वाले का टाइम और निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दूसरे वाले का टाइम कैसे निकालेंगे? 50 किलोमीटर प्रति घंटे से 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। 30 किलोमीटर की 50 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करनी है। और क्या करोगे अब? इसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, ठीक है। तो ये तो कन्वर्ट हो गया इसमें, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 5/18 से, 5/18 से, समझ रहे हो। इसको कन्वर्ट कर दिया, इसको भी कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास टाइम निकल के आ जाएगा। 0 से 0 काट दिया, 5 दूनी 10 हो गया, 200 हो गया, 5 चौक 20 हो गया। सब कुछ ठीक है ना, मुझे कुछ अपनापन नहीं लग रहा है इसमें वैसे। हमारे पास जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? टाइम निकलेगा। खैर निकाल लेते हैं, चलो कोई नहीं, जो भी आ रहा है। 18 54 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 और 21, 216 सेकंड। 216 और 5 221 सेकंड हो गया, 221 सेकंड। बस हमने ये टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम निकाल लिया है। अब कुछ भी नहीं है, 221, मुझे कुछ अभी भी अपनापन नहीं आ रहा। 2160 हो जाएगा ना, 1 मिनट रुको, ये 2260 हो जाएगा ना। 1 मिनट रुकना भाई साहब,
ये 2160 होगा, 2160 में जोड़ेंगे तो 2165 हो जाएगा। इसको हम 2165 लिख लेंगे पूरा, 2165। गलती से हो गया वो, समझ गए हो आप लोग वैसे, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ पर गलत हो गई थी। ये जो बचा था हमारे पास कितना, ज़ीरो भी था ना इसके पास, तो ये ज़ीरो आ जाएगा। 2160 प्लस 5 तो 2165 हो गया। अब कुछ भी नहीं है, अब इसमें डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो आएगा आपका अप्रॉक्स 13 पॉइंट समथिंग आएगा, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। चलते 17 की ओर चलेंगे और देखते हैं। देखो 17 में क्या दिया गया है हमें, 17 में कह रहा है कि 3/2, देखो 3/2 अनुपात का साइन है ये, 1/p। देखो अनुपात का मतलब है कि बराबर ही होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। हम इसको ऐसे लिखते हैं 3p/2, 3p/2 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। बात इतनी क्लियर है, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। दूसरी चीज़ जो आपको दे रखी है क्वेश्चन में, 1/p दे रखा है, अनुपात 1/6 दे रखा है, 1/p/1/6। तो ये जाएगा, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, ठीक है। तो हो जाएगा 6 बराबर में कितना हो जाएगा, 6 बराबर में p, ठीक है। तो p/6 हो गया, ये हो गया हमारे पास 6/p, ये हो गया। तो ये बराबर हो गया 6/p, 6/p बराबर हो गया। बस कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर का साइन है तो 3p² बराबर में 6 दूनी 18, 3 6 18, 6 दूनी 12 होगा ना, ये 6 दूनी 12 होगा, गलती से 3 चौक 12, ठीक है। तो p² बराबर 4, तो p की वैल्यू जो आएगी हमारे पास, p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 निकल के आ जाएगी। तो यही पूछा गया था कि p की वैल्यू क्या होगी, तो p की वैल्यू 2 होगी। उसने दे रखा है कि p ग्रेटर देन है 0, क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो हमने 0 से ज़्यादा ही निकाली है p की वैल्यू। तो ये हो गया 17 का आपका सॉल्यूशन। 17, अब आ गया 18, ठीक है। अब आ गया 18 हमारे पास। 18 में क्या दिया गया है देखते हैं। कह रहा व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ गिवन फ्रैक्शन, दिए गए जो संख्या है इसका क्या निकालना है आपको, एवरेज निकालनी है। तो एवरेज क्या, सबको टोटल करके निकाल सकते हैं आप। 3, देखो 3 दूनी 6, देखो ऐसे जोड़ते हैं, मैं दिखाई दूँ एक बार। 3 दूनी 6, ऊपर वाली संख्या जोड़ेगी तो 7/2, तो हम यहाँ पे इसको लिख लिया हमने 7/2, प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया क्योंकि एवरेज निकालनी है। 5 चौक 20 और 1 21/4, ठीक है। फिर प्लस लगा दिया हमने, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4 हो गया। फिर प्लस लगा दिया हमने, ठीक है। और ये 5/2 हो गया, 5/2 हो गया। अब इन सबको जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम तो 4 आ गया, तो ऊपर वाला हो गया 14, नीचे 21 हो गया, प्लस 11 हो गया, प्लस 10 हो गया। बात सही है। तो ये हो गया कितना, 42, 7 चौक 7 पंजे 35, 35 हो गया ना, इसको जोड़ेंगे तो 35, 36, 36 10 46, 46 56, 56 बटे कितना हो रहा है, 56/4। तो यहाँ से काटा तो हमने 14 आ गया हमारे पास। तो सम तो 14 आ गया। 14 नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 1 2 3 4, 4 है तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा 7/2, 7/2 मतलब कि 3.5 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। है क्या 3.5, तो 3.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 सही 1/2, ठीक है। 3 दूनी 6, 1 7/2 ही होता है। तो इतनी बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, आसान सा क्वेश्चन था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। देखो 19 आप लोगों को दिख रहा होगा, ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने एक और किया है। तो इसमें क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम, इससे क्या निकल जाएगी, एवरेज निकल जाएगी। ये होमवर्क में है, आप सभी इसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे कमेंट में कि क्या आंसर निकल के आया है। अब करेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, ठीक है। 20 में क्या दिया गया है देख लेते हैं। 20 में कहता है कि देखो आसान सा क्वेश्चन है, 20 भी पहले भी कई बार किया है और ये आया भी बहुत है, ठीक है। 6 पॉइंट, ये 12 वाले क्वेश्चन DSSB में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। बार जो है इसके ऊपर है। देखो 6 तो अलग है, जो दशमलव से इधर संख्या होती है वो तो अलग हो जाती है। बात करेंगे इसकी, 534 लिखा, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 लगा देते हैं हम, ठीक है। जिसके ऊपर बार नहीं है उस पर उसके बदले 0, जितने अंक पे बार नहीं है उतनी 0 आ गई। इसमें से माइनस करेंगे बिना बार वाली संख्या, बस सॉल्व हो गया। तो 6 सही 529/690,
यही आप लोगों का आंसर हो जाने वाला है। तो आप लोगों के 20 क्वेश्चन आज पूरे हो चुके हैं। बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि मैं कंप्लीट पेपर आप लोगों को करा दूँ। क्या हो जाएगा, जिससे कि कंप्लीट पेपर आप लोगों को करा दूँ। जितने भी, देखो जैसे मैंने 24 के करा दिए ना आपको, वैसे ही मैं 23 के भी पूरे करा दूँगा आप लोगों को। चलिए, वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।